हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि मैटर को किस तरीके से आप कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैटर की 3 फॉर्म्स देखी जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर 3 रूपों में पाया जाता है, लेकिन जब बात आती है मैटर को कैटेगराइज करने की, मैटर को क्लासिफाई करने की, तो क्या वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें आप मैटर को बांट सकते हैं, किस आधार पे आप बांट सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कैसे ये सारे टॉपिक आपस में कनेक्ट है। इस सब चीज़ को हम क्लियर करेंगे एक फ्लो चार्ट की मदद से। देखिए, मैटर को जब हम क्लासीफाई करते हैं ना, तो यहाँ पर 2 मेन कैटेगरी आती हैं। नंबर फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस। सेकंड, इम्प्योर सब्सटेंस। ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इसके लिए आप एक दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, वो है मिक्सचर। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, मैटर को इन 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। या तो मैटर प्योर सब्सटेंस होगा या फिर इम्प्योर होगा। जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए अब हम इनके एग्जांपल लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर। हेट्रोजेनस के लिए आप एग्जांपल लिखेंगे सैंड एंड शुगर। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो प्रॉपर मिक्सिंग दिखाते हैं। जैसे आप पानी में सॉल्ट डालेंगे तो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, फुल क्लियरिटी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन वगैरह भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। सैंड और शुगर को जब आप ऐड करते हैं तो ये प्रॉपर मिक्सिंग नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, और दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक, तो मिक्सचर को मतलब इम्प्योर सब्सटेंस को आपने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, होमोजेनस मिक्सचर या हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सॉल्ट और वाटर। हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें आप एग्जांपल क्या याद रखेंगे, सैंड और शुगर। तो इस तरीके से मैटर को हमने 2 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर फर्स्ट प्योर सब्सटेंस एंड नंबर सेकंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के लिए हमने दूसरा नाम देखा मिक्सचर, जिसको हमने 2 पार्ट में बांटा, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, बाकी इसका एग्जांपल हुआ, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिफरेंस क्रिएट कराने में मदद करेगा। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। जो प्योर सब्सटेंस है उसको आप 2 पार्ट में बांटेंगे। नंबर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड में भी 2 अलग अलग कैटेगरी बनती हैं, आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखी जाती है। फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स एंड लास्ट वन मेटलॉइड। तो ये आपके पास एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो तीन अलग अलग कैटेगरी देखी जाती हैं कि भाई या तो मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे या फिर मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स के केस में आप एग्जांपल लिखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सिंबल्स हैं इनके। बाकी एल्यूमिनियम, आयरन, काफ़ी सारे पॉसिबल हैं। कोई भी आप दो एग्जांपल ज़रूर याद रखिए। नॉन मेटल्स के लिए क्लोरीन, फ्लोरीन। मेटलॉइड के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो एलिमेंट्स को हमने तीन अलग अलग कैटेगरी में देखा, मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। नॉन मेटल का मतलब ऐसे एलिमेंट जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। मेटल्स मतलब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता होती है। बाकी ये सब एग्जांपल्स हैं उसके लिए। कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने दो कैटेगरी बनाई हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए एग्जांपल NaCl, NaCl। सेकेंड एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए CH4, NH3 एट्सेट्रा। इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। बाकी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें से हमने कुछ लिखा कि भाई मीथेन, अमोनिया या फिर जितने भी कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उनको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और होमोजीनस, हेट्रोजीनस आपको क्लियर हो ही गया। तो देखिए ये जो फ्लो चार्ट है ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। लेकिन क्या होता है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई होमोजीनस मिक्सचर, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये किस तरह से कनेक्ट है। अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आयनिक कंपाउंड के बारे में आप बताना चाहते हैं या फिर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है ना, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये दो क्या हैं? ये कंपाउंड की दो कैटेगरी हैं। और कंपाउंड किस लिस्ट में आता है? मिक्सचर में नहीं आता है। मिक्सचर को बनाने के लिए आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कंपाउंड किस में आ रहा है? प्योर सब्सटेंस की लिस्ट में। इसी तरीके से जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट में मेटल का आप जिक्र कर रहे हो या नॉन मेटल्स का या मेटलॉइड का, तो ये सब भी किस लिस्ट में आते हैं? प्योर सब्सटेंस की लिस्ट में। और प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये क्या चीज़ है? ये मैटर है। भाई मैटर या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। इम्प्योर वाली लिस्ट के लिए नाम चलता है मिक्सचर। क्लियर? तो इस तरीके से फ्लो चार्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टॉपिक्स को कनेक्ट करने में कि कौन सा टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है और कौन सी कैटेगरी में हमें उसे प्लेस करना चाहिए। तो देखिए, आपको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी भाई कौन सी चीज़ किस पार्ट से जुड़ी हुई है। जैसे होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसमें किस आधार पर मेन डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया उसको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल्स यहाँ पर डाल दिए हैं, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। साल्ट एंड वाटर और सैंड एंड शुगर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई मैटर को किस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सी दो कैटेगरी जिसमें हमें मैटर को क्लासीफाई करना होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। बाकी प्योर सब्सटेंस के अंदर फर्दर दो कैटेगरी होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर दो पार्टीशन किए जाते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड पॉसिबल है और कोवेलेंट कंपाउंड पॉसिबल है। यहाँ पर गेन और लॉस होता है, यहाँ पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और बाकी एलिमेंट्स के अंदर तीन सब कैटेगरी हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बाकी आज के वीडियो में तो हमने सिंपली कनेक्ट किया है इन सभी टॉपिक्स को, क्योंकि बड़ा डाउट रहता है, मिक्सिंग बहुत रहती है कि भाई कौन सी चीज़ किस लिस्ट में आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।